जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो बोलो किसको याद है? मैं बहुत बार सुना है क्लासेस में। थोड़ा इसको आगे इधर करो। विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। जो आत्माएं देह से न्यारे होने का अच्छा अभ्यास करती हैं, उन्हें देह की बीमारियां पीड़ित नहीं करती। पीड़ा अलग चीज है। बीमारी होना, थोड़ा सा कष्ट होना, वो अलग चीज, परंतु पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि देह से जो बहुत ज्यादा बंधन जैसा है, आत्मा देह में जैसे चिपकी हुई है, वो थोड़ा हल्का होता जाएगा। तो देह की व्याधियां आत्मा तक पहुंचेंगी नहीं। ब्रह्मा बाबा का भी लास्ट का अनुभव सुना होगा आपने, मैं कुछ बार सुनाया है। बाबा को लास्ट दिन यानी 18 जनवरी के दिन तकलीफ थी, दर्द हो रहा था छाती में भी। बाबा को कहा गया, बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने उत्तर दिया, बहुत नशे का उत्तर है, बहुत नशे में थे बाबा उस दिन। उत्तर था, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, बच्चे डॉक्टर आकर क्या करेगा। तो हम सभी अपने अशरीरीपन के अभ्यास को बहुत बढ़ाते चलें। ये अभ्यास है, साधना है ये हमारी। योग में जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, उसका भी कारण मुख्य रूप से, और तो बहुत होते हैं, पर एक मुख्य कारण होता है कि अभ्यास नहीं होता। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बुद्धि भी एकाग्र होगी, बहुत अच्छी धारणा होगी। आज मुझे एक बात याद आ रही थी, मुरली सुनी मैंने, तो एक बात याद आ रही थी। एक भाई परसों मिला, यहीं का है। कहा मैं 5 बार मुरली पढ़ता हूं, पर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने उसे कहा 5 बार की बजाय एक ही बार अच्छी तरह पढ़ लिया करो। फिर मैंने उसे कुछ और चीज बताई, छोटी सी विधि बताई। एक बार मुरली को अच्छी तरह पढ़कर उसमें से 5 बातें नोट कर लिया करो, और 5 बार उन्हें पढ़ लिया करो, सारी मुरली पढ़ने के बजाय। क्योंकि जो लोग मुरली बहुत बार पढ़ते हैं, वो एक बार के बाद उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, वैसे देख जाते हैं फटाफट। पर क्यों मुरली याद नहीं रहती? विचार करेंगे आज इस पे, अच्छा चिंतन करेंगे सभी। क्योंकि बहुत सारी बातें बुद्धि में ठहरी रहती हैं। बुद्धि एक पात्र है, अगर वो भरा हुआ हो पहले ही, तो और कुछ रखने की जगह ही नहीं बची हो, तो कैसे मुरली याद रहेगी। तो हम बहुत ध्यान दें। बहुत गहरी बात बाबा हमें कहते हैं, बुद्धि में धारणा उनकी ही होंगी जो, बहुत आता है मुरली में, जो योग युक्त होंगे। पर योग तो पहले ही एक बड़ी चीज है। योग युक्त हो जाए तो सारा काम ही ठीक हो जाए। लेकिन बुद्धि को स्वच्छ करना, बुद्धि को स्वच्छ करना, ये बहुत आवश्यक चीज है।
बुद्धि स्वच्छ रही नहीं है मनुष्य की, बहुत कुछ भरा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से दुर्व्यवहार हो गया, कोई आज घटना हो गई कल, उसकी याद ज्यादा रहती है। देख सकते हैं सभी, बुद्धि में खराब बातें ज्यादा याद रहती हैं, अच्छी बातें कम। क्यों? खराब बातें भरी हुई ज्यादा हैं, उन्हें निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे बताओ, उत्तर आपको देना है। बातें बहुत भर गई हैं, निकाल दें उन्हें। कैसे? अच्छी बातें भरकर, बहुत अच्छी बात बताइए। और नहीं, योग तो मुश्किल काम होता है ना, श्रीमत भी अलग, श्रीमत तो सारी हैं। और सुदर्शन चक्र घुमाकर, जिसका सीधा सा अर्थ है 5 स्वरूपों का अभ्यास करके। स्वमान उसमें आ जाते हैं बहुत सारे। स्वमान, स्वमान की एक दूसरी चीज सुने आप। स्वमान हमारे लिए महान विचार हैं, है या नहीं? महान विचार, इनसे महान विचार और कोई होते ही नहीं। ये महान विचार जब बुद्धि में समाते रहते हैं तो बाकी सब चीज आप ही हटती जाती हैं। महान विचार हमें अंदर में समाने हैं, वो मुरली से मिलते हैं। देखो आज का महान विचार एक और बहुत सुंदर था, रमणीक। शिव बाबा ने कहा मैं इस पे सवारी की है। तो क्या उदाहरण दिया? घोड़े पर साहब चढ़ते, अंग्रेजों के समय घोड़े ही बहुत होते थे भारत में। हम जब छोटे थे तब भी घोड़े ही बहुत होते थे, घोड़ों की बिक्री खरीद बहुत होती थी। एक बड़ा बिजनेस घोड़ों का होता था। साहब जब घोड़े पे चढ़ता है तो उससे पहले क्या करता है बताओ? सुनी है ना मुरली? घोड़े को खिलाएगा भी, घोड़े की पीठ पे हाथ भी घुमाएगा, थोड़ी मालिश भी कर देते हैं ताकि प्यार रहेगा ना घोड़े से, अपनापन रहेगा, घोड़े का भी अपनापन रहता है। दोनों बातें होती हैं। गाय को आप खिलाते रहें तो गाय क्या करेगी? प्यार करती है या नहीं? देखा अनुभव जिसके पास घर में गए हो। कल एक ने एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, सच्चा अनुभव। कल या परसों हम आ रहे थे ना दिल्ली से, कहा वो मुसलमानों के एरिया से गुजरे तो उसको एक कहानी याद आ गई कि यहीं एक मुसलमान था, गाय को देखता था तो डंडा मारता था उसको। कोई भी गाय आए डंडा मारे, उसको गाय से नफरत थी। एक दिन वो लेटा हुआ था बेड पर, गाय आई और उसको इतना मारा सींग से और सिर से कि वहीं मर गया। मैं इस रथ को खिलाता हूं, अब सोचता हूं, बोलो, शिव बाबा इस रथ को खिलाते हैं। नहाने की बात भी कर रहे थे। मैं इस शरीर को नहलाता हूं, अब शिव बाबा भी नहलाता है। बाबा हंसी की बात सुनाया करते थे। उन दिनों नहाने के लिए लोटियां होती थी, लोटे। ये मग वग प्लास्टिक युग तो था ही नहीं, लोटे होते थे। तो बाबा कहते मैं सिर पे लोटा चढ़ाता हूँ ना, शिव बाबा को कहता हूँ हमने जन्म जन्म आप पर लोटी चढ़ाई है दूध की, अब पानी की तो चढ़ाओ मेरे ऊपर। तो ऐसे बातें करते हुए बाबा स्नान करते, यानी ये भी बाबा से जुड़े रहने का एक सुंदर तरीका है। हम सब भी इसको अपनाएंगे। शिव बाबा से जुड़े रहने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाएं सभी। सोच लें क्या क्या अपनाए जा सकते हैं। घर से बाहर चल रहे हैं, क्या तरीका अपनाएंगे जुड़े रहने का? चलो बाबा साथ चलो। खाना खा रहे हैं, आप भी खाओ, हमें भी खिलाओ। सीधी सिंपल बात।
योग लगे न लगे, छोड़ो योग को कुछ समय। स्नान कर रहे यही अभ्यास करना, कपड़े पहन रहे बाबा पहनाओ। हमने आपकी मूर्तियों को बहुत पहनाए थे, शिव को तो नहीं पहनाते पर देवी देवताओं को तो पहनाते हैं। जुड़ो, घर से बाहर चल रहे हैं बाबा आ जाओ। कार किसी को चलानी, बाबा बैठो साइड में। बाइक बहुतों के पास है, बाइक पर आ रहे हैं, बाबा आ जाओ बैठो मेरे साथ। कनेक्शन जुड़ा रहे, बातें करने का प्लान बना लो, आदत डाल लो। सहज काम है ना, सहज है या नहीं? भोजन माताएं घर में बना रही, कौन कौन बनाती हैं भोजन? खाते कौन कौन है? भाई लोगों ने हाथ नहीं उठाते को, अभी भी नहीं उठा कर। भोजन बनाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं। बाबा आ जाओ, मैं अकेली हूँ, थोड़ी मदद चाहिए आपकी, आ जाओ नीचे, सब्जी कटवाओ मेरी। मजा है बातचीत करने में, बाबा से प्यार बढ़ेगा। कुछ कार्यों में बहुत जरूरी है और बहुत सहज बात है, बाबा को शुक्रिया करते रहो। आजकल इस पर मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं। एक दूसरे का भी सच्चे मन से शुक्रिया करो, और हम करेंगे जो बीज है उसका शुक्रिया, तो सबकी शुक्रिया हो जाएगी आप ही। बाबा भोजन खिलाया, बहुत अच्छा भोजन आपने दिया, ब्रह्मा भोजन खिलाया आपने, जीवन भर भोजन खिलाकर हमारी पालना की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यों में सफलता हुई, बाबा आपने सफलता दिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा घर दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने धन दिया, सुंदर परिवार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करना आज अभ्यास, आज के लिए होमवर्क है आपका, जुड़े रहना है बाबा से। सहज काम होगा। भाई लोग बताओ, काम में ज़्यादा रहते हैं, यहाँ से जाते ही ये एक आदत बन जाए, तो ये आदत बाबा से जोड़े रखेगी, विशेष रूप से प्यार बढ़ता जाएगा। और जब हम बाबा से इस तरह बातें करते रहते हैं तो मनुष्यों से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हो जाएगा ना आप ये? क्योंकि मनुष्यों से अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं होता। फिर बहुत ज़्यादा बातें करने से वो बातें बुद्धि में रहती हैं, मन को भटकाती हैं। इसलिए बाबा के समय और जब बाबा व्यक्त हुए, पहले 10 साल तक हमारे यज्ञ में मौन बहुत चलता था। मौन 2-2 दिन तो मौन वीक में जो भी अच्छे पुरुषार्थी थे रखते ही थे। सोमवार और गुरुवार 2 दिन मौन के रहते थे, बहुत अच्छे। जिनको कामकाज ज़्यादा होता था वो भी 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को, क्योंकि मौन की शक्ति भी बहुत जबरदस्त है। बोल से मनुष्य की शक्तियाँ बहुत जाती हैं। जब हम बोल से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं तो वो शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं। 3 चीज़ों से मनुष्य की शक्तियाँ बहुत जाती हैं, आँखों से, बोल से, और तीसरा बोलो, मन से। भाई पानी मेरे लिए थोड़ा रख देना। मुख से, आँखों से और मन से। मन से तो सबसे ज़्यादा जाती हैं, हम जानते हैं, पर आँखों से बहुत जाती हैं। आप में से जिसको भी महान योगी बनने की बहुत लगन हो, मैं आपको 3 दिन के लिए एक प्रोग्राम बताता हूँ। जिसको भी हो, मैं इसलिए कहा कि ये अभ्यास सबसे नहीं होते, लेकिन जो भी महान योगी बनना चाहते हैं 3 दिन के लिए एक अभ्यास कर लो।
जिसे भी देखें मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखें। कम से कम 100 लोगों को देख लो ऐसा शायद दिन में, चमकती हुई आत्मा। और देखो मन कितना शांत होता है, योग कितना अच्छा होता है, एकाग्रता कैसे सहज बढ़ जाती है। आंखों से बहुत कुछ जाता है। देह दिखते हैं, देह की दुनिया दिखती है, भले देह का आकर्षण हो या ना हो। अब एक माँ अपने बच्चे को देख रही, उसमें आकर्षण की बात नहीं, मोह की बात नहीं सदा, लेकिन देह को देखने से ही देहों के वाइब्रेशंस हमारे मन को भटकाते हैं। इसलिए अपने परिवार में ही आप कर लो, जितने परिवार के लोग हैं उन्हें यहाँ मस्तक में चमकती हुई मणि, चमकती हुई, बिंदु नहीं केवल चमकती हुई मणि जिससे किरणें फैल रही हैं चारों ओर। देखो 100 बार 3 दिन करके देखो, ये धुन लगाओ 1 दिन करके देखो, और कितना सुंदर अनुभव रहता है रात तक, ये पता चलेगा और समझ में आएगा ये कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस है। बोलो कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं? करना तो कल आपकी भट्टी बहुत सुंदर हो जाएगी। मुख से जितना कम बोलेंगे, कम से कम, मैं माताओं को बहुत कहता था, कभी हमारे यहाँ तपस्या वर्ष चला, तपस्या बहुत लोग अच्छी करते थे, ये माताओं को व्रत रखने का बहुत अच्छा संस्कार होता था। और जिस दिन व्रत रखते थे उस दिन घर में कैसा माहौल रहता था पता है ना? माताएं विचार कर लो, देख लो उन दिनों को जब व्रत रखते थे, थोड़ी भक्ति भाव भी होता था, जिसके नाम से रख रहे हैं उसके लिए भक्ति भाव पूजन जो भी था, तो कैसी अच्छी घर में मनोस्थिति अपनी और सबकी बन जाती थी, एक अलग ही माहौल होता था। मुझे तो याद है, हम तो बहुत छोटे थे, आज सब माताओं का व्रत है। उन दिनों घर में गोबरी फिरती थी, अब तो सिस्टम खत्म हो गया, उसका इफेक्ट ही अलग होता था, गाय के गोबर की विशेष रूप से। तो एकदम ऐसा लगता था, मजा सा आता था बच्चों को भी, कितना अच्छा है आज। ऐसे एक दिन कोई मौन का रख लो। भोग की भी बात क्लास तो गीता बहन कराती है, भोग पर आप सबने सुना होगा, पर मैं एक सुंदर सा अनुभव सुना देता हूँ, अभी का 4-5 दिन पहले का। अमेरिका में एक व्यक्ति है, हमें बहुत फ़ोन करता है। जब उसका फ़ोन नहीं आता ना लंबा समय 3 मास, तो हम उसे हंसा करते हैं, अब समस्या नहीं है कोई इसके पास। फिर जब फ़ोन आएगा, मैंने 3 मास समस्या से मुक्त रहे हो का, बिल्कुल मुक्त रहा हूँ का, फ़ोन नहीं किया, फ़ोन आया माना हम समझते हैं कुछ रोएगा ये व्यक्ति। अभी ज़्यादा रो रहा था। समस्या ये थी कि उसकी लड़की जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, गुजराती है ये लोग, और अमेरिका में रहते हैं, तो 2 साल पहले कंपनी में कुछ ऑप्शन आए, भाई ये नौकरी जा सकती हैं, कोई छोड़ना चाहो तो दूसरी ले लो, वहीं उनकी कंपनी में दूसरी। इसकी लड़की ने कहा 1 करोड़ का पैकेज था साल का, ये बहुत अच्छी नौकरी, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, छोड़ा नहीं, चली गई नौकरी। अब बहुत मुश्किल हो गई नौकरी पाने के लिए। मैं समझता था इसका बैड टाइम चल रहा है। 1 मास से ये हाल था कि ये लड़की गहरे डिप्रेशन में, सारा दिन रो रही है अपने घर में, सारा दिन रो रही है। उसका 4-5 दिन पहले फोन आया, बहुत उदासी भरा फोन, कि भाई क्या करें, लड़की गहरे डिप्रेशन में तो है ही, पर रो बहुत रही है। अभी 1 मास हो गया, हमारे घर का माहौल समझ ही सकते हैं कैसा होता है। हमने भी बहुत विधि करा ली थी 2 साल में, योग भी कर लिया, का सब कुछ कर लिया, नौकरी तो मिल नहीं रही है। अब मुझे देखो माताएं, मुझे देखो,
माताओं की आदत होती है, कोई भी जा रहा उधर देखने लगती हैं। एकाग्र हो जाओ थोड़ा सा भी माताएं। अब मैं बाबा को कहा, बाबा इससे क्या कैसे मदद हो सकती है? सारी विधि जो हम सिखाते हैं वो तो कर ली। माताओं को इसलिए टोका मैंने, सुन लो ध्यान से, आपके काम की बात है। मैंने उसे कहा भोग लगाओ बाबा को। वहाँ लगता है संडे को भोग। तो पिछला जो संडे गया, शायद नहीं, गुरुवार को ही उन्होंने भोग लगाया। इंटरव्यू दे रही थी लड़की, बोर हो रही थी, इंटरव्यू बीच में छोड़ के निकल गई, नहीं देना है मुझे। इतनी डिप्रेशन में थी, आप समझ सकते हैं कितने नेगेटिविटी उसके पास आ गई थी कि जॉब तो मिलेगी नहीं, क्यों इंटरव्यू भी दूं। और परसों उसका फ़ोन आया, हाँ संडे को भोग लगाया था, परसों फ़ोन आया, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई केवल भोग लगाने से। मैंने कहा भोग लगाओ और भोग में उसके नाम से वही एक लेटर लिख के रख दे भोग में। और ये जो इंटरव्यू वो छोड़ चुकी थी ना, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया और अगले दिन अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। देखो, इंटरव्यू भी नहीं दिया, बीच में छोड़ के आ गई, और भोग लगाने का इतना बड़ा जादुई प्रभाव उनके घर में, तो आनंद छा गया। लगाती हैं माताएं भोग। बहुत सेंटर्स वाली बहनों से हमने सवेरे 4 बजे भोग लगवाया। जब सेंटर बन रहे थे, बनने में कई बातें आती हैं, बाधाएं भी आ जाती हैं, पैसा भी कहीं कहीं कम हो जाता है। 4 बजे सेंटर में भोग लगाते लगाते बहनों ने बड़ा सेंटर खड़ा कर लिया। कहा न बाधा आई गवर्नमेंट की, मिस्त्री मजदूरों से भी आते ना, आज आ नहीं रहे, आज सीमेंट नहीं, आज सरिया नहीं है, आज पानी नहीं आ रहा है, सब पूरा हो गया। तो भोग लगाना बहुत सुंदर चीज है, बाबा को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आज सारा दिन 2 अभ्यास करेंगे सभी। बोलो, करेंगे तो मैं बताऊं। ऐसा नहीं मैंने कहा, आपने अच्छा अच्छा कहा, मजा आ गया और वापस चले गए, और कल ही आके सोचेंगे कुछ किया तो है नहीं। करेंगे सभी। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। केवल इतना, 5 सेकंड लगेंगे। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अलग अलग हो गए ना, फीलिंग होगी ये कहते ही अलग है। ऐसा अभ्यास बहुत बार करेंगे। कितनी बार करेंगे आपसे ही पूछता हूं। बोलो भाई लोग, कितनी बार करेंगे? हाँ, बहुत नहीं, गिनती दे दो एक तो अच्छा रहेगा। नहीं, एक गिनती बताओ। हर घंटे में 2 बार। ऐसे क्या याद रहता है कि हाँ भाई 2 बार करना हर घंटे में। बार बार कहने से वो फिर वो लग से भूल जाता है थोड़ी देर में। करना तो बार बार ही है, पर हर घंटे में 2 बार। और दूसरा, आज बाबा से जुड़े रहेंगे बातें करने के माध्यम से। अब देखना कितनी बार हम उसको शुक्रिया करते हैं। हर कर्म में कर सकते हैं, कभी बुला सकते हैं। आज ये अभ्यास सभी करेंगे। और जो बहुत अच्छे योगी कल अनुभव करना चाहेंगे, आज दूसरों को मस्तक में चमकती हुई मणि देखना। ठीक है ना? 3 अभ्यास हो गए। किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं कि इतने करेंगे तो कैसे काम चलेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। और आपको एक अनुभव होगा कि जब हम कुछ बहुत अच्छे अभ्यास करते रहते हैं तो व्यर्थ हमारा खत्म हो जाता है। और जब व्यर्थ खत्म होता है,
हमारे कार्य सहज सफल होते हैं। जो काम देर ले रहा है वो जल्दी पूरा हो जाता है। ये अनुभव सब करेंगे। जब हम किचन में भोजन बनाते थे तो मैंने कई बार अभ्यास अनुभव किए होंगे, प्रयोग कहते हैं इन्हें, एक्सपेरिमेंट, कि जब हमारे मन के संकल्प कम होते हैं, जब हम अंतर्मुखी होते हैं, तो भोजन भी, आजकल तो कुकर का ज़माना आ गया, जल्दी गल जाता है, उन दिनों कुकर नहीं होते थे, तो जो 1.5 घंटे में बनने वाला होता था वो 1 घंटे में ही तैयार हो जाता था। कुछ दालें ऐसी होती थी जो गलती नहीं थी, पहाड़ी पे दाल नहीं गलती। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें कुछ हुआ है, कारण बताओ पहाड़ों पे दाल क्यों नहीं गलती। दाल गलने के 2 अर्थ होते हैं ना, तो कई दालें गलती नहीं थी। तो हमने देखा कि जब बहुत अच्छे अभ्यास करते थे तो दालें भी आराम से गल जाती थी। अनुभव हुआ कि जो हमारी रूहानी शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमारी मन की शक्तियां हैं, जो बाबा की शक्तियां हैं, उनका प्रभाव मैटर पर, पदार्थों पर, वस्तुओं पर गहरा पड़ता है। आप जिस स्थिति में हो अपने घर में, आपके घर में जो चीज़ें रखी हैं उन सब में वो वाइब्रेशंस भरते जा रहे हैं। फ्रिज में जो फल रखे, सब्जी रखी, उनमें भी वो वाइब्रेशंस भर रहे हैं। माताओं को मैं एक छोटी सी चीज़ सिखाता रहता हूँ। कोई माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी आती हैं, जानना चाहती हैं हल्के हल्के पुरुषार्थ के तरीके बताओ, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रिज खोलो, एक एक चीज को दृष्टि देना, इस संकल्प से मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं पवित्रता की देवी हूँ। इस संकल्प से बहुत बहनों को बहुत सुंदर अनुभव हो गए, मैं पवित्रता की देवी हूँ। तो वाइब्रेशन आंखों से निकल के पूरे फ्रिज में जो कुछ रखा हुआ उसमें भर जाएगा। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। सभी अपने अपने घरों में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाना इस तरह से। एक चीज़ और लास्ट आपको कह देता हूँ, टाइम हो रहा है। कल मुझे याद आ गई तो मैं सबके सामने वो बात कहूँगा, क्योंकि बहुत सुंदर बात है वो, और 1-2 मिनट की है। सभी को अपने अपने घरों में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने के लिए रोज सवेरे या शाम को एक टाइम ही कर सकते हैं। कहीं भी बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जब सब सोए हों तब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस घर में इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तीसरा भी संकल्प है जिससे आप बहुत अच्छे परिचित हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी एक संकल्प ले लेना, सारे नहीं, एक। और फिर मुझ आत्मा से पवित्र किरणें पूरे घर में फैलने लगी। दृष्टि घुमा दो धीरे धीरे पूरे घर में। दीवारें हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दृष्टि घुमा दो। 1-2 मिनट कर लो ये अभ्यास। आपके घर में उसी तरह के पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। रोज एक बार करना। बोलो पसंद है? कल मुझे याद आ जाए, याद दिला देना बहन जी। और भी कुछ बातें हैं इसमें जोड़ देंगे तो घरों की अनेक समस्याएं वाइब्रेशन से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि घर की समस्याएं किसी भी मनुष्य को ज़्यादा भारी पड़ती हैं। वहीं रहना है ना, वही सब अपने हैं। अपनों की समस्या मन को भारी करती ही है। तो आप सब मुक्त होंगे उससे।
तो आज के अभ्यास याद रहेंगे, होमवर्क है। बाबा से जुड़े रहना है, और मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा के स्वरूप को देखने का अच्छा अभ्यास करना। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर विधि है। बाबा के स्वरूप को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आत्मा के स्वरूप को देखना थोड़े ही अभ्यास से सरल हो जाएगा, बुद्धि स्थिर होगी और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति।